हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज फिर से स्वागत है आप सबका रिम्पी ब्लॉग्स में। आज का मौसम देखो कितना सुहाना और अच्छा है, धूप है, बादल है। अभी मेरा गला बैठा है तो आवाज़ थोड़ी सी और अभी तो मैं मैके में हूँ तो ब्लॉग सही से आ नहीं रही है। जब मैं अपने घर जाऊँगी जहाँ रहती हूँ वहाँ फिर वो ब्लॉग सही से रेगुलर बेसिस पे आएगी। अभी कभी कभी बना लेती हूँ बस यूँ ही। तो सुबह मैं उठ गई थी अभी अभी आज मॉर्निंग क्लासेस चलने थे सेला की, तो यहाँ पर आज चलेगी। अभी सेला को उठाना है तो मच्छरदानी हटा रही थी। अब यहाँ से मुझे अपने ससुराल के लिए भी जाना है तो अभी 3-4 दिन हूँ। और आज यहाँ पर अभी से सारे बच्चे सो रहे हैं, सुबह सुबह उठते ही नहीं हैं, सबकी छुट्टियाँ चल रही हैं। और आज से तो मॉर्निंग क्लासेस खुले गए हैं, लेकिन इस ऑफलाइन भी बहुत जल्दी हो गया था। बस सैटरडे को ही ऑनलाइन खुला और फिर मंडे से ऑफलाइन हो गया था। तो यहाँ पर फिर मैं बैठ गई थी योगा के लिए और योगा कर थोड़ी सी सुबह उठी तो भी यहाँ पर भी मैं योगा करने बैठ गई। थोड़ी देर रिलैक्स बैठी और उसके बाद हम बालकनी में, अच्छा धूप आ रहा था और मौसम भी ठंडा होगा, बाद में धूप निकलेगी या बादल होगी। तो यहाँ फिर मैं योगा करूँगी, थोड़ी देर रिलैक्स बैठूँगी। तो स्टार्टिंग में बस मन की शांति के लिए थोड़ी देर बैठी थी आंखें बंद करके। उसके बाद फिर एक्सरसाइज करने के लिए करूँगी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, जिससे बॉडी एक्टिवेट हो जाए। और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज थोड़ी देर बैठी थी रिलैक्स की एनर्जी मिल जाए, अच्छा सुकून सा लग रहा था बाहर। और बहुत पीसफुल बालकनी थी ना, तो सुबह सुबह का मौसम जब होता है तो ज़्यादा हल्ला शोर शराबा भी नहीं होता है, एक्सरसाइज करने में भी अच्छा लगता है। तो मैंने फिर यहाँ पर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली। तब तक बच्चे सो रहे थे और टाइम भी था अभी सेला को उठाने का, क्योंकि क्लासेस शुरू हो जाते तो मुझे उसके साथ बैठने पड़ते हैं। यहाँ मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था तो इसलिए वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन मैं टाइमली सोच रही थी कि बीच में ब्लॉग डाल दूँ ताकि मैं कंटिन्यू रहूँ, कम से कम बीच बीच में तो रहूँ कि हाँ मैं क्या रही हूँ, कहाँ हूँ। क्योंकि अभी मैं ससुराल चली जाऊँगी, वहाँ मैं वॉइस ओवर बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी, ब्लॉग भी शायद ना बना पाऊँ। तो बस क्योंकि अभी मैं ज़्यादा अपने फैमिली में मेंबर को नहीं बताया रखा है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ भी वहाँ भी होगी, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं बना पाऊँगी, यहाँ तो थोड़ा बहुत बन जाती है। तो बस यहाँ पर भी मैं आ गई थी। एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ी देर ब्रेक लेकर चाय फिर पीने बैठ गई थी। तो यहाँ मैं थोड़ी सी चाय पी रही थी, 1 कप चाय गरम गरम पी रही थी। और फिर यहाँ सेला को उठा के ब्रश करवा रही थी, तो देखते देखते कब 9 बज गया पता ही नहीं चल रहा था। और फिर क्लासेस शुरू हो गया था। ब्रश करते ही मैंने सेला को 1 गिलास दूध पिलाया था। उसके बाद सेला बैठ गई थी क्लासेस करने। और जब ब्रेक हुआ ना, तो फिर उसके बाद ये बना था हमारे घर में लिट्टी, आलू बैंगन पालक डालकर सब्जी थी, जो लिट्टी के साथ बहुत अच्छा लगता है, सत्तू भर के बनता है। तो अभी क्लास ब्रेक था तो अभी खिला दूँगी उसे लिट्टी आलू बैंगन की सब्ज़ी, पालक डाल के अच्छी लगती है ग्रेवी, इसमें चना पड़ता है ना तो और अच्छा लगता है। तो सत्तू था, लेकिन सेला को उतना पसंद नहीं आता है, लेकिन हम लोग को तो पसंद आता है। तो मैं जल्दी जल्दी खिला रही थी, वो अपने हाथ से खाती तो बहुत टाइम लगाती, क्योंकि 10 या 15 मिनट्स का ब्रेक था। तो मैं उसे खिला रही थी। सिर्फ फेस दिखा, अपना फेस दिखा, क्या किया लगा के रखी है। अरे सुंदर सा मेरा बच्चा। सारी क्लासेस हो चुकी थी और उसके बाद फिर मैं सेला को नहला दी थी। तो फ़िलहाल अभी 1 बज रहा था और 12:30 तक क्लासेस हो चुकी थी सारे सब्जेक्ट की। तो यहाँ नहा के और श्रीनम का वाइट वाली काजल से अपने फेस पर कुमकुम लगा रखी थी श्रीदम। तो बस उसे सजने संवरने का शौक़ रहता है ना, तो कोई भी मेकअप का सामान लेकर वो कुछ ना कुछ कर ही देती है, तो उसे छिपा के ही रखना पड़ता है हमें, लेकिन कुछ ना कुछ छूट ही जाता है यूज करने के समय। और यहाँ फिर सेला को नहला के उसे धूप में बैठा के बाहर बालकनी थी, सामने कोई था नहीं और नाना जी होते हैं। यहाँ देखो, टमाटर। हाँ ये देखो वही दिन ढूंढत रहनी, टमाटर सुंदर सा।
हम्म, आम के मंजर, हम्म। तेजपत्ता का पेड़। दिखा। हे भगवान, ये दिखाना अपना हाथ। ओह, यार भाई शाम का टाइम हो रहा था, खाना खा लिया गया था। उसके बाद अब मैं रेडी कर रही थी सियाला को। उसे आज नाक कान मतलब छेदवाने जाना था कान को लिए। तो शाम का वक्त खाना खाने के बाद उसे मैं रेडी कर रही थी, कान वो छेदवाने जा रही थी। तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी कि दर्द होगा। पहली पहली बात तो डर लगता है, और ये लड़के हैं ना तो ये चिढ़ाते हैं कि अरे रोएगी, मैं मज़ा करूँगा। तो मेरा भतीजा है ये, इन दोनों का एज एक ही है, 6 महीने का अंतर है, 3 महीने का अंतर है। ये मई का है, वो अगस्त की है। और लेकिन ना फिर भी दोनों में पटता नहीं है, लड़ता भी है और दोनों एक दूसरे के साथ बिना रह भी नहीं पाता है। तो दोनों जा रहे थे, मैं उसे सहानुभूति दे रही थी, नहीं दर्द होगा। और भतीजी का नाक था, उसको वो छेदवाना था। फिर उसके बाद हम दोनों डर रहे थे। उसका तो कान था पहले से छेदा हुआ, लेकिन कह रही थी बहुत दर्द होता है। और सही में और ये एंजॉय कर रहा था। तो लड़कों को तो पता नहीं चलता है ये सब चीज़ें, तो लड़कियों को ही ये सब फेस करना पड़ता है। फिर मैं चल दी उसको लेके, पास का ये शॉप था, यहाँ मार्केट एरिया है ना बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं पास के शॉप में जा रही थी। तो सेम मुझे भी जाना पड़ा। यहाँ पापा के साथ थे तो हम लोग पहुँच गए थे शॉप पे, सोनार की दुकान पे। हम लोग के टाइम था ना कि उससे छेदते थे, बाली पहनाते थे, फिर वो लकड़ी लगाते थे, तो बहुत डर था। लेकिन आजकल ये अब ये मॉडर्न हो गया है, ये गन के रूप में आ गया है। तो ये डायरेक्ट गन लगाते हैं और पता भी नहीं चलता बच्चों को। तो पहले वो डर गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए वो रो रही थी। लेकिन दर्द नहीं करता, लेकिन वो सोच रही ना कि कान में छेद करेंगे, सुई तो इतना दर्द होता है, वो आर पार होगा तो कैसे दर्द होगा बहुत ज़्यादा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। फिर उसे मना रहे थे हम लोग कि रो मत, जल्दी हो जाएगा। लेकिन उसे क्या पता, उसे सबने डरा दिया था ना पहले कि कान छेदाएगा, कान छेदाएगा, इसलिए। तो उसे बस बहलाया फुसलाया और अभी तो नाक भी छिदवाना बाकी है। इधर आओ, इधर आओ। नाक भी छिदवाना है अभी। अभी नहीं छेदवाना है। अभी नहीं, मतलब कि जब दीदी इधर आओ, का इधर आओ। केस की हो जाएगी। और दिखाओ, उल्टी आ रही है दीदी का। आ जाओ, देखो अब अपना कान दिखाओ पास में। ओ, दोनों साइड, इधर इधर। इधर भी आखिर गन वाले छिदा गया। दर्द हो रहा है। आप अपने नोज दिखाओ, नोज दिखाओ, नोज दिखाओ सब। ओ ये ऐसे दिखाए नहीं। हाँ हाँ, दीदी का ना क्या करा, अंदर डाला था ना। हाँ। अंदर लगाया था वो वाला। अंदर लगा के ऐसे टिप दिया। कैसा लग रहा है? चलो अच्छा लग आफ्टर रहा है। ऑल खत्म भी आ कान छिद गए, नाक छिद गया। इसका तो नाक छदा हुआ था, अब श्री को नहीं कर होगा। जनरेटर चालू करो, जनरेटर चालू करो। छेदवाने के पहले कितना रो रही थी कि दर्द होगा, दर्द होगा। और जब उसे कि 1 मिनट में फिर वो दर्द नहीं हो रहा है, अब इसे देखो ये कितनी खुश है। तो वो पहले डर लगता है दर्द होने का, लेकिन ना फिर वो दर्द नहीं होता है गन के रूप में। तो बस अब देखते हैं पके ना। लो बाय।